हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी 4:11 से। आज का ब्लॉग मैं कॉरिडोर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मम्मी और छोटू आए हैं और अभी मेरे पास तो एक ही बेड है। मैं और मम्मी तो नीचे सो गए थे और छोटू बेड पे सो गया था। उठते ही मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि फिर मम्मी कंफर्टेबल नहीं होती कैमरे के सामने। तो अभी नोट्स वगैरह पढ़ने के बाद मैं कर रही हूँ यूट्यूब पे क्लास। और मेरे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरी सोने की जगह चेंज होती है, चाहे वो उसी रूम में क्यों ना हो, मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। ऐसे नॉर्मली मैं तो बेड पे सोती हूँ, लेकिन आज नीचे सो गई मम्मी के साथ। तो रात भर नींद ऐसी आई जैसे कि सेमी कॉन्शियस रही हूँ मैं। इसलिए सही कहते हैं, हमें XYZ किसी भी चीज की आदत पड़ जाती है और उससे जब हमें अलग होना होता है या दूर होना होता है तो बहुत ही ज्यादा बुरा भी लगता है और तकलीफ भी होती है। जैसे घर पे एक फोल्डिंग है, मतलब चारपाई है जो कि टूटा हुआ है, लेकिन वहां पे जितनी सुकून भरी नींद मुझे आती है, मुझे दुनिया में कहीं भी नहीं आ सकती। जैसे ही मैं घर जाती हूँ मुझे लगता है कि बस उस चारपाई पे मैं 5 मिनट या 10 मिनट लेट जाऊं, क्योंकि शुरू से ही आदत है उस बिस्तर पे सोने की। लेकिन ये आदत मुझे अपनी बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि हमेशा मुझे किसी न किसी रीजन से अपनी जगह चेंज करनी ही पड़ती है। जैसे जब स्कूलिंग खत्म हुई, कॉलेज में गई, तो वहां पे मुझे काफी दिन लग गए एडजस्ट करने में, नींद की वजह से ही। हॉस्टल लाइफ खत्म हुई, फिर जॉब ज्वाइन करी, फिर यहाँ पे भी रूम में आई, यहाँ भी काफी दिन लग गए मुझे नींद की वजह से ही एडजस्ट करने में। क्योंकि अगर रात को नींद पूरी नहीं होती तो पूरे दिन हम इरिटेट ही रहते हैं या फ्रस्ट्रेट ही रहती हैं, फिर किसी भी चीज में मन नहीं लगता, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या कुछ भी। मॉर्निंग के स्टडी का टारगेट तो कंप्लीट हो गया, तो अभी मैं बिस्तर वगैरह फोल्ड करके हटा देती हूँ क्योंकि आज ड्यूटी भी जाना है और उससे पहले खाने वाने का भी कुछ करना पड़ेगा। और ये देखो छोटे लाल को बिल्कुल भी नहीं पता इसको कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और इसका मन भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। बस ये मजबूरी में या मुझसे मिलने की वजह से यहाँ पे आ गया। वही बात है ना कि जहाँ पे रहने की आदत होती है हमें वहीं पे मन लगता है, चाहे वहाँ पे हमें अकेला ही क्यों ना रहना पड़े। अभी ये कह रहा है कि मैं चला जाता हूँ घर, फिर मम्मी ने बोला खाने वाने का कैसे करेगा, तो कह रहा है कि मैं सारा एडजस्ट कर लूंगा, टेंशन मत। पर मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मेरा मन नहीं लग रहा। अभी थोड़ा सा ड्यूटी जाने में टाइम था और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस रह रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये भी सिस्टम आज कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद तैयार होंगी, क्योंकि अब टाइम रह नहीं गया है बिल्कुल भी पेपर के लिए। 26 तारीख को पेपर है, उससे पहले मुझे सारे क्वेश्चन तो कंप्लीट करने ही है। सबसे बड़ा पोर्शन MSN का है और एग्जाम में क्वेश्चन भी MSN से ही सबसे ज्यादा आते हैं। सबसे पहले MSN का पोर्शन कंप्लीट करूंगी, नोट्स कंप्लीट कर दिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी मम्मी और छोटू से बात करते करते मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूंगी। मेरे रूम के पास में ही एक अंकल जी कचौड़ी और सब्जी इतना टेस्टी बेचते हैं, तो मैंने छोटू को बोला कि जा 2-4 कचौड़ी लेके आ, नाश्ता करते हैं। सब्जी तो बना दिया है क्योंकि मुझे ड्यूटी भी निकलना था, रोटी बनानी रह रही है, लेकिन उससे पहले मुझे कचौड़ी खाने का मन हो गया और छोटू को भी खिलाने का मन था, तो मैंने बोला लेके आ। हमने नाश्ता कर लिया, उसके बाद मैं हो गई हूँ तैयार। मम्मी और छोटू घर पे हैं तो ड्यूटी जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन जा रही हूँ। वैसे भी जब से ये लोग आए हैं मेरा कुछ करने वरने का मन नहीं कर रहा, ना ड्यूटी जाने का मन कर रहा है। मम्मी तो कह रही है कि जो तेरा रूटीन शेड्यूल है उसे फॉलो कर, हम पे ध्यान मत दे, और कुछ काम तो रह भी जाए, लेकिन स्टडी की कंटिन्यूटी मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये 1-2 दिन में चले जाएंगे। उसके बाद अगर मैं 1-2 दिन दुख मनाने लगी, उतने में ही सुबह 4 बजे उठने की आदत भी छूट सकती है और स्टडी करने की भी। अभी मैं निकल रही हूँ ड्यूटी से आने के बाद मैं, मम्मी और मेरे पड़ोसी छत पे थे, तो देखा ये देखो कितना पॉल्यूशन हो रहा है। इतने में ही मैंने मम्मी को बोला कि चलो आसपास का मार्केट दिखा के लाती हूँ आपको, और आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो वो ले भी लेना। फिर मैं, छोटू और मम्मी निकल गए मार्केट के लिए। फिर हम पहुंचे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट जो कि यहाँ का है। वहाँ पे मैंने और छोटू ने खाए कुछ नॉनवेज आइटम, जिसमें था तंदूरी चिकन, चिकन लेग पीस और चिकन मोमोज, जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब था। यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा इसी रेस्टोरेंट में आती हूँ, चाहे मुझे मलाई चाप खाना हो या नॉनवेज आइटम्स खाना हो, और बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनाते हैं। यहाँ से खाने पीने और फुल होने के बाद हम आए वापस। मम्मी ने वहाँ खाने से मना कर दिया, तो हमने मम्मी के लिए मलाई चाप पैक करवा लिया। फिर वापस आते वक्त हमने मिठाई पैक करवाया। जब तक ये लोग यहाँ है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ये देखो मिठाई के लिए लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन आधा आधा करके हमने सुलटा लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।